दोस्तों, मेरी हर पोस्ट में प्रत्येक वीडियो के बनाने के पीछे मेरी मंशा होती है कि लोगों को भारतीय कानून के प्रति जागरूक किया जाए, क्योंकि दुख होता है जब किसी आम आदमी का एक नौकरशाह द्वारा इतने बड़े लेवल पर शोषण होता देखकर और इस शोषण का शिकार होने के बाद वो आम आदमी मान बैठता है कि हमारे संविधान में उसके लिए बस इतना ही लिखा गया है, यही उसकी किस्मत लिख दी गई है संविधान में। जागरूकता की कमी के कारण हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट सिस्टम बिल्कुल उल्टे तरीके से चल रहा है। जहां ऐसा महसूस हो रहा है, बल्कि ये कहना सही होगा कि ऐसा जानबूझकर महसूस कराया जा रहा है कि देश के प्रत्येक आम नागरिक को देश के नेताओं और सरकारी अधिकारियों के अधीन ही रहना होगा और वो तुम्हारे राजा हैं। किसी भी सरकारी विभाग में चले जाओ, किसी भी सरकारी बिल्डिंग में चले जाओ, यहां तक कि चौकी थाने के अंदर भी देश के आम नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वो कोई आतंकवादी हो। कोई भी सरकारी विभाग या सरकारी बिल्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी है और उसमें देश के किसी भी नागरिक को जाने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन नहीं, दुनिया भर के घोटाले करके बैठे इन चोरों की सुरक्षा के नाम पर इन सारी सरकारी संपत्तियों पर कहीं मंत्री कुंडली मारकर बैठे हैं तो कहीं अफसर बैठे हैं। कुल मिलाकर हालात ये है कि आप अपनी समस्या लेकर किसी चौकी के इंचार्ज तक से सीधा नहीं मिल सकते, सीधा जाकर उसकी समस्या नहीं बता सकते। न्याय पाने की तो बहुत दूर की बात है। किसी भी थाने में जाने का एक आम नागरिक को संवैधानिक अधिकार है और जरूरी नहीं कि शिकायत करने ही जाएं। अगर आप थके हैं, धूप है तेज और थोड़ा आराम करने के लिए एकांत में छाया में बैठना चाहते हैं तो आप जाके बैठ सकते हैं। लेकिन नहीं, थानों को सरकारी कार्रवाई के नाम पर बंकर बना दिया गया है और पुलिस कर्मियों का व्यवहार लोगों के मन में इस विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नफरत पैदा कर रहा है। ये बात खाली मैं नहीं कह रहा, बल्कि केरल हाई कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में बिल्कुल साफ तौर पर पुलिस विभाग को आगाह करते हुए कहा है कि कॉलोनियल मत बनो। पुलिस स्टेशन किसी भी हालात में जोन ऑफ टेरर नहीं हो सकते। अब आप खुद सोच लीजिए कि आखिर क्यों माननीय हाई कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है एक पुलिस स्टेशन को जोन ऑफ टेरर की संज्ञा देना। और उससे भी ज्यादा शर्म से डूब मरने की बात उन अधिकारियों के लिए है, उन कर्मचारियों के लिए है जो अपने आप को जन सेवक कहने का दम भरते हैं। माफ करना साहब, लेकिन हाई कोर्ट की ये टिप्पणी आपको एक बेहद घटिया दर्जे का गुंडा साबित करती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि केरला हाई कोर्ट ने इनक्रेडिबली 29/5/2024 को सरकार से, विभाग से यह प्रश्न पूछा कि राज्य में पुलिस बल असभ्य भाषा का उपयोग करके नागरिकों के मन में भय और आतंक पैदा करने के लिए आतंकियों की तरह कार्रवाई करने की कोशिश क्यों कर रहा है। केरला हाईकोर्ट के जस्टिस देवन रामचंद्रन ने साफ साफ कहा है कि पुलिस अधिकारी लोक सेवक होते हैं और पुलिस थाने सार्वजनिक कार्यालय होते हैं और इस हिसाब से नागरिकों को पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने के लिए ऐसा महसूस होना चाहिए कि जैसे वहां पर उनका वेलकम किया जा रहा हो, उनका स्वागत हो रहा हो, ना कि ऐसा जैसे आतंकवादियों के अड्डे में कोई नागरिक घुस रहा हो। हाईकोर्ट की पीठ ने आगे कहा कि भारत के संविधान के प्रति हमारा कर्तव्य है और संवैधानिक जनादेश के कारण अब देश के नागरिक हमसे और अधिक पेशेवर तरीके से कार्य करने की उम्मीद करते हैं। इस देश को यहां तक पहुंचने में 75 साल लग गए, बावजूद इसके हाईकोर्ट को पुलिस को यह बताना पड़ रहा है कि पुलिस औपनिवेश यानी कॉलोनियल सिस्टम की तरह काम ना करे। पुलिस का यह व्यवहार हाईकोर्ट को चिंतित कर रहा है। अब आप खुद सोच के देखिए कि देश के पुलिसिया सिस्टम की क्या हालत हो गई है और इस हालत के लिए खुद पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि पुलिस फोर्स को मॉडर्न आउटलुक अपनाना चाहिए और देश के नागरिकों के साथ सभ्य तरीके से व्यवहार करना चाहिए। पुलिस बल की पहचान विनम्रता से होनी चाहिए, ना कि अहंकार से। अदालत ने पुलिस अधिकारियों को भी साफ साफ कहा है कि आपके पास कानून के तहत व्यापक शक्तियां हैं और अगर उन शक्तियों को व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया जाता है तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ही रहेगी। कोर्ट ने इस बात पर खास जोर दिया है कि पुलिस नागरिकों को आतंकित करने के लिए कभी भी और कहीं भी बेहद असभ्य और बुरी भाषा का इस्तेमाल करती है, जो कि किसी भी हालात में सहनीय नहीं है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट की पीठ के जज का कहना था कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसा समय आए जब एक नागरिक पुलिस को दोस्त की तरह समझे। मैं चाहता हूं कि महिलाएं और बच्चे बिना किसी डर के पुलिस स्टेशन में जाएं और मदद मांगें। क्या ये आज के समय में संभव है? स्थिति इतनी गंभीर है कि जज साहब को भी सोचने की जरूरत पड़ रही है और डिपार्टमेंट से ही पूछा है कि मुझे नहीं पता ये बात कितनी प्रैक्टिकल है, लेकिन इन हालातों में क्या कोई महिला या बच्चा पुलिस स्टेशन में जाने की हिम्मत करेगा? आखिर क्यों पुलिस थानों को आतंक का अखाड़ा बनाया जा रहा है? एक बेहतर कल के लिए समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लेकिन क्या बेहतर कल के लिए पुलिस बदलने के लिए तैयार नहीं है?
मुझे नहीं पता कि पुलिस के लिए समय बदल गया है या नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर आप मुझे यकीन दिला दें कि पुलिस बदल गई है और नागरिकों के हित को सर्वोपरि रखकर काम कर रही है, ना कि पुलिस अपने व्यक्तिगत हित और आतंकी रवैये को कायम रखने के लिए। दोस्तों, पुलिस शब्द का अर्थ सुरक्षा और सेवा होना चाहिए। इसका मतलब ये कभी नहीं होना चाहिए कि पुलिस लोगों को आतंकित करने का काम करे। पुलिस ये बहाना नहीं बना सकती कि उन्होंने पल भर की गर्मी में या गुस्से में आकर देश के किसी नागरिक के साथ असभ्य तरीके से व्यवहार किया है। और ऐसे पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट के दरवाजे सदैव खुले हैं, क्योंकि अगर नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो इससे एक अच्छा पुलिस अधिकारी जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, उसके मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक असर पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करने के लिए कंटेम्प्ट पिटीशंस यानी अवमानना की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो कि पुलिस का नागरिकों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से जुड़ी थी। अदालत ने पहले पुलिस को नागरिकों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया था और कोर्ट के निर्देशों का अनुसरण करते हुए राज्य पुलिस प्रमुख ने एक परिपत्र भी जारी किया था। लेकिन बावजूद इसके अदालत में पुलिस अधिकारियों के असभ्य व्यवहार का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिकाएं दाखिल हो रही है। इससे पहले राज्य पुलिस प्रमुख शेख दरवेश साहब कोर्ट के समक्ष वर्चुअली पेश हुए थे और आश्वासन दिया था कि पुलिस विभाग को बदलने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। पुलिस द्वारा सभ्य व्यवहार सुनिश्चित करने और नागरिकों के खिलाफ अपमानजनक और असभ्य भाषा के प्रयोग को रोकने के लिए राज्य पुलिस प्रमुख द्वारा एक अतिरिक्त परिपत्र भी जारी किया गया था, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने सरकारी वकील को निर्देश दिया है कि वो कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वाले और असभ्य व्यवहार का प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में हाईकोर्ट के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। दोस्तों, ये बात बेहद गंभीर खतरे की तरफ इशारा कर रही है कि देश का पुलिसिया सिस्टम बेहद खराब दौर से गुजर रहा है, जिसमें पुलिस कर्मियों का असभ्य व्यवहार, पुलिस कस्टडी में डेथ बिल्कुल टॉप लेवल पर पहुंच चुकी है। और आम आदमी जो इस देश का वो नागरिक है जिसे संविधान ने सर्वोपरि होने का दर्जा दिया है, अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों की जानकारी के अभाव के चलते सड़क पर पड़ा बिलबिला रहा है और पुलिस और नेता उसके ऊपर से उसको कुचलते हुए निकल रहे हैं। इस खराब सिस्टम का शिकार एक दिन सभी होंगे। अगर समय रहते नहीं संभला गया तो ये सिस्टम खुद अपने आप आपको शिकार बना लेगा। अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पहचानिए, क्योंकि अगर एक आम नागरिक सशक्त होता है तो धर्म अपने आप सशक्त होगा। उसके बाद धर्म की रक्षा करने के लिए नेताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार।